बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर एंड फोटोशॉप की एक और क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे पैटर्न्स को। पैटर्न असल में बने बनाए डिजाइन होते हैं, एक किस्म के रिपीटेड डिजाइन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कालीन वगैरह के ऊपर कोई डिजाइन बना है तो वो पूरे कालीन के ऊपर रिपीट हो रहा होता है, तो रिपीटेड डिजाइन को हम पैटर्न कह सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो कहाँ हैं उनको देखेंगे, उनको निकाल लेंगे, उनको यूज करेंगे। दो तरीके आपको बताऊंगा, दो तीन यूज करने के। इसके अलावा हम पैटर्न्स को कैसे, खुद का पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे और उसको सेव करेंगे। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न्स का यूज करते हुए हम किस तरह से जो हमारी पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं, तस्वीरें होती हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए उनको सेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और समझ के देखनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आपको ठीक से पूरी वीडियो की समझ आएगी। पूरा कोर्स फोटोशॉप का इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है। तरतीब से सारी क्लासेस हैं, आप लाजमी देखिएगा अगर आप फोटोशॉप को फुली तरीके से, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पैटर्न को देखने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न टूल पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको एक टूल मिलेगा, क्लोन स्टेम टूल। और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखें तो इसके अंदर ही आपको पैटर्न स्टेम टूल भी मिल जाता है। शॉर्टकट इसका एस है, अगर आप अल्फाबेट एस प्रेस करते हैं तब ये एक्टिव हो जाता है। जब आप इस टूल को यहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है, तो जैसे ही हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पर ये एक्टिव हुआ और साथ ही साथ ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को पहले देख लेते हैं। ये भी देखें सिंपल, सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है वो साइज वगैरह, जैसे आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा करते थे, सी आप इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं, देखें बड़ा हो गया। मजीद बड़ा करना है, ये देखें बहुत बड़ा हो गया, तो आप यहाँ से साइज को कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हार्डनेस का ऑप्शन। तो थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा लूं। हार्ड, आप इसको हार्ड यहां से भी कर सकते हैं, सॉफ्ट यहां से कर सकते हैं। ये नीचे भी वही ब्रश के लिए जैसे ऑप्शन दिए होते थे, इसके लिए भी आपको ऑप्शंस गिवन है। तो आप सॉफ्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्ट पैटर्न, और आप यहाँ पर हार्ड पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप राइट क्लिक करते हैं, यानी इस टूल को लेने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें, तो वो भी हमारे पास फिर भी वही सेटिंग्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास पहले ब्रशेस वगैरह के लिए आती थी। कि ये छोटा सा सेटिंग का बटन है, यहाँ पर जाकर आप इसको लार्ज थंबनेल में देख सकते हैं, स्मॉल, ये सारा आप देखें कर चुके हैं जैसा कि ब्रश में किया था। तो ये सारी चीजें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से अभी देखें, ये मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब जब ये हम यहाँ से पैटर्न टूल ले लिया, ये चीजें आपने देख ली, नेक्स्ट आ जाए थोड़ा सा आगे। यहाँ पर मेन चीज है हमारी, यहाँ पर ये है जी हमारे पैटर्न। यानी इस स्मॉल एरो को मैं अगर क्लिक करूं तो देखें अभी बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर 4 से 5 जो पैटर्न्स हैं वो गिवन है। आप यहाँ से कोई सा पैटर्न सिलेक्ट करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन घबराना नहीं है, आपके पास बहुत सारे पैटर्न्स फोटोशॉप में अवेलेबल हैं। उन सबको देखने के लिए जो छोटा सा सेटिंग का बटन है, इसको क्लिक करें एंड आप आ जाएं नीचे। यहाँ पर इन ऑप्शंस को मैं बाद में बताता हूं। नीचे आ जाए, यहाँ पर आर्टिस्टिक सरफेसेस से लेकर ये टेक्सचर फिल तक, ये सारे के सारे आपके पैटर्न ही हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं ये रॉक पैटर्न अगर ओके करूं तो ये मुझसे पूछेगा रिप्लेस करंट पैटर्न विद द पैटर्न्स फ्रॉम रॉक पैटर्न्स। यानी ये जो 4-5 गिवन है वो कह रहे हैं क्या इनको खत्म कर दूं और जो रॉक पैटर्न है वो यहाँ पर ले आए। तो हम अगर ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे यहाँ से और वो रॉक वाले यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपेंड करते हैं तो ये भी रहेंगे और जो न्यू लेकर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। देन आप यहाँ पर अपेंड कर दें सिंपल, देन यहाँ से पकड़कर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और इसका जो थंबनेल है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से मैं लार्ज थंबनेल, तो आपको थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे। नाउ यहाँ से देखिए ये स्टोन वाला पैटर्न मैंने लिया यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा जूम करने के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह का जो पैटर्न है हमारा स्टोन वाला। ये देखिए पत्थर पत्थर आपके पास यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं, आप जूम करके अच्छी तरह से क्लियरली देख सकते हैं, सी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हार्ड ब्रश लिया हुआ है, आप राइट क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट अगर यूज करते हैं
देन सॉफ्टली आपके ये देखें, ये साइड से किनारे इसके अब हार्ड नहीं है बल्कि सॉफ्ट है, तो आप ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं, सी ये आपके पैटर्न जो है स्टोन वाला पैटर्न ड्रा हो रहा है। इसी तरह आप यहां से ये ब्रिक्स के टुकड़े हैं, आप यहां से ये वाला पैटर्न क्लिक करके यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सी ये आपके ब्रिक्स के टुकड़े टाइप है, ठीक है। और अगर आप इसको हार्ड में ले लें देन आप फिर इसको मजीद क्लियरली देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो जिस तरह आप अपना पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं, पूरे पे करना है तो पूरे पे ड्रॉ कर सकते हैं, जूम करके आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल एन कर एक नई फाइल लेता हूं और इसका जो साइज है थोड़ा कम करते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज है, मैं 8x8 का एक ले रहा हूं एंड ओके, ठीक है। अब ब्रश का साइज थोड़ा अपना कम कर लेते हैं, यानी इस टूल का साइज। उसी तरह वो जो आपकी पी बटन के साथ ब्रैकेट है मैं वही यूज कर रहा हूं, पहले बता चुका हूं आपको। नाउ यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपको क्लियरली ड्रा होता स्टोन का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाए अगेन, अब यहाँ से आप ये एक पैटर्न है ये आप चेक करें, ये इस तरह का पैटर्न है आपके पास, डिफरेंट कैन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स अवेलेबल हैं, सारे आप यूज करके देख सकते हैं। मैंने अनडू कर दिया, यहाँ पर आए तो इसमें देखें मजीद कलर नेचर पैटर्न्स हैं, यहाँ पे अपेंड करें तो नेचर से रिलेटेड यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये पत्ते वगैरह इस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे, देख सकते हैं फ्लावर्स या लीव्स इस तरह की चीजें, ये देखें, ठीक है। तो इनका यूज करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं। आप पहले इनका बेसिक समझ लीजिए, इसके साथ साथ इंशाल्लाह बाकी चीजें भी। तो ये कलर पेपर है, कलर के रिलेटेड जो पैटर्न्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ से, ये मैं अपेंड करता हूँ टेक्सचर फिल वाले को, देन टेक्सचर भी यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए पैटर्न के अंदर ही टेक्सचर भी यूज हो रहा है, ठीक है। आप टेक्सचर यूज यहां से भी कर सकते हैं और आप इंटरनेट से भी टेक्सचर डाउनलोड के उसका टेक्सचर पैटर्न बना सकते हैं। कैसे पैटर्न बनाते हैं वो तरीका भी मैं आपको यहां पर ही बताऊंगा। तो ये तो हम ब्रश से ड्रॉ कर रहे हैं पैटर्न। एक और चीज, अभी मैं ये फाइल बंद करता हूं, एक मैं इमेज जो है वो कोई ओपन कर लेता हूं, ठीक है। देखें जी हमारे पास ये इमेज है, अगर मुझे इसके ऊपर पैटर्न ड्रॉ करना है कोई भी, फॉर एग्जांपल ये, और यहां से एक काम करें जो हमारे मोड्स होते हैं, ये देखें यहां पर भी मोड्स अवेलेबल है, ओवरले यहां से अगर मैं कर दूं देन आप देखेंगे कि ये पैटर्न हमारा उस लेयर के अंदर मिक्स होगा, मर्ज होगा, मिक्स होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का ये देखिए ग्रीन पे गया तो ये ग्रीन को ओवरले कर रहा है, जब ये ऊपर था तो ये ऊपर वाले को ओवरले कर रहा था। अनडू करते हैं, कोई और पैटर्न आप लेकर देख लीजिए यहाँ से, लाइक मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ ये वाले स्टोन, अब यहाँ पे इनको देखें सेम वही काम, ओवरले हो रहा है, ठीक है। तो आप मोड को जिस लिहाज से रखेंगे, लाइटर रखेंगे तो लाइट आपको देगा, डार्कन रखेंगे तो आपको डार्क ऐसे थोड़ा देगा। तो मोड आप जिस लिहाज से यूज करना चाहें, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, वो सारा आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स है, हार्ड मिक्स है, ये मिक्स कर देगा हार्डली, और नॉर्मल हम इसको रखेंगे अभी के लिए, नॉर्मल ही यूज करना है ज्यादा आपने, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ओपेसिटी गिवन है, इसको देखने के लिए अगेन चलते हैं अपनी इस फाइल के ऊपर, और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं, कंट्रोल एन के साथ एक न्यू फाइल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब मैं ओपेसिटी आपको ब्रश के वक्त भी बताया था, अगर कम कर देंगे तो जो भी पैटर्न ड्रॉ करेंगे वो हल्का हल्का ड्रॉ होगा, सी ये आप देख सकते हैं। अगर अंडू करूं, अगर ओपेसिटी इसकी ज्यादा है तो आप इसका रिजल्ट कुछ ऐसे देखेंगे, ठीक है। और अगर ओपेसिटी इसकी कम है देन आप इसका रिजल्ट ऐसे देखेंगे। एक और चीज मैंने आपको डिफरेंस बताया था फ्लो एंड ओपेसिटी के अंदर। ओपेसिटी में देखिए मैंने अभी 17% की हुई है, तो ये 17% ड्रॉ हो रहा है। अभी मैंने माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं वापस ऐसे जितनी बार मर्जी ड्रैग कर लूं ये 17% ही ड्रॉ करेगा, ओके। लेकिन अगर मैं माउस का क्लिक छोड़ दूं और अगेन क्लिक करके ड्रॉ करूं तो ये फिर अगेन 70% का इजाफा करेगा। फिर क्लिक छोड़ें, फिर क्लिक करके ऐसे ड्रॉ करें तो फिर 70, यानी हर बार क्लिक छोड़ने पर 17% इसका बढ़ता जाता है फ्लो, ये ओपेसिटी, ठीक है। लेकिन जो अगर मैं ओपेसिटी को फुल कर देता हूं एंड यहां से फ्लो का यूज करते हैं, फ्लो में ये होता है कि आप एक बार ऐसे गए, ठीक है, आप क्लिक छोड़ें या ना छोड़ें, ठीक है, अगर आप वापस जाएंगे तो ये उसको गाढ़ा कर देगा, ये देखिए, सी। आप मजीद देखिए, मैं फ्लो को भी बहुत कम करके देखता हूं, ये मैं 3 पे रखे आप देख सकते हैं,
एक बार ऐसे गए तो कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर वापस आए, अभी मैंने क्लिक भी नहीं छोड़ा तो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, यानी 3% मजीद ऐड हो गया। फिर इस तरह करते रहेंगे आप तो ये फ्लो बढ़ता जाएगा इसका इस तरह से। तो इसमें क्लिक छोड़ने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये है इनका मेन डिफरेंस। इसके साथ हमारे पास एक यहाँ पर होता है जो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा रहा हूं, अब ये वाला होता है एयर ब्रश। अगर आप इस एयर ब्रश को ऑन कर देते हैं, यहां से मैं क्लिक करता हूं, ये हो गया ऑन। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ क्लिक करके रखूंगा तो ये जो मेरा है ना ये फैलेगा, ठीक है, यानी जो पैटर्न है हमारा वो फैलाव में जाएगा। अगर सॉफ्ट ब्रश आप यूज करते हैं तो ये आपका जो है वो फैला देता है। एयर ब्रश को ऑन करने से आपका पैटर्न ऐसे देखें फैलता हुआ दिखाई देगा। सी यहाँ पे देखें, ये क्लिक किया, ये फैल रहा है, यहाँ मैंने क्लिक करके रखा, ये फैलता जा रहा है। तो इस तरह से ये फैलता जाता है आपका पैटर्न। ये वाला पैटर्न लेके देख लें, ये देखें फैलता जाएगा, ठीक है। यहाँ रख के क्लिक करके रखें और ये अपनी जगह पर फैलेगा। तो एयर ब्रश को ऑन करने से ये आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। तो पैटर्न्स आपने देखे, यहाँ पर हमारे पास कस्टम पैटर्न फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे हैं। कलर पेपर आप अपेंड कर सकते हैं, इसके अंदर कलर पेपर के काफी सारे पैटर्न्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको जरूरी मैं ये बता दूं कि पैटर्न को हम जस्ट ऐसे क्लिक करके ऐसे जस्ट ड्रॉ करके फिल नहीं कर सकते, बल्कि हम एक और भी तरीका है इनको फिल करने का। तो मैं कंट्रोल W से ये विंडो क्लोज करता हूं और कंट्रोल W से ये वाली भी क्लोज करते हैं, और कंट्रोल N के साथ मैं एक नई विंडो लेकर आता हूं। यहाँ पर देखिए, आपने जाना है एडिट पर और यहाँ पर है एक फिल का ऑप्शन, इसका शॉर्टकट है Shift+F5। अगर आप Shift+F5 प्रेस कर दें तो भी फिल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सी यहां मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। कैंसिल किया और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर रखना है और F5 का बटन दबाना है तो भी ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर आपने कलर फिल तो देखा था स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर, फोरग्राउंड बैकग्राउंड वगैरह। नीचे आ जाए यहाँ पर पैटर्न, तो ये है हमारे पास यहाँ पर पैटर्न फिल। यहाँ क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर फिर वही पैटर्न यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यहाँ से आप क्लिक कीजिए एंड नीचे देखें आप, ये स्क्रॉल बार से वो जितने भी पैटर्न आपने इंसर्ट किए वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मुझे स्टोन वाला फिल करना है, इसको सिलेक्ट करना है आपने, बेशक डबल क्लिक कर लें। यहाँ पर पूछेगा ओपेसिटी रखनी है नहीं रखनी, मोड क्या रखना है, आप नॉर्मल ही रखें, ओपेसिटी भी 100 ही रहने दें और यहाँ पर कर दीजिए ओके। देन आप देख सकते हैं कि वो फिल हो चुका है, ठीक है। एक तरीका ये भी है फिल करने का। वैसे हम अगर चाहते तो ऐसे लेते इसको यहां से और ऐसे ड्रैग कर करके भी हम इसको फिल कर सकते थे जितनी हमें करना था, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। एक और चीज, यहाँ पर अगर मैं कोई सिलेक्शन बना लूं, लाइक ये मैंने बनाया, एक न्यू लेयर पर क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई और न्यू लेयर पर क्लिक कर लिया। अब आप एडिट पर जाकर फिल पर जाएंगे, देन आप यहां से पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं ये स्टोन वाला करता हूं अगर और ओके करता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि उस सिलेक्शन के अंदर भी हमारा पैटर्न फिल हो चुका है। ओके, यहां से मैं कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट कर देता हूं। सी, अब आप इस लेयर को यहां से ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है पैटर्न को फिल करने का। तो अब आपने बाकी के जो पैटर्न्स हैं, देखिए पैटर्न स्टैम्प टूल लेना है तभी ये सेटिंग्स आएंगी। ये बाकी के जो यहाँ सेटिंग पे जाके आपने पैटर्न्स जो है वो बारी बारी देख लेने हैं। ये चीजें मैं बाकी आपको बाद में बताता हूँ, लोड पैटर्न वगैरह कैसे करना है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हम न्यू पैटर्न कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं एक सिंपली इसको क्लोज करने के बाद एक फाइल पर जाकर न्यू डॉक्यूमेंट लूंगा और इसका साइज बहुत छोटा लूंगा। मैं पिक्सल्स के अंदर मैं ये ले रहा हूँ, पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। और ये मैं ले रहा हूँ 10 बाई 10 पिक्सल का, यानी इसकी विड्थ भी 10 रहेगी, हाइट भी 10 रहेगी और रेजोल्यूशन इसकी आप जो है वो 72 ही रहने दीजिए फिलहाल। अगर आपको किसी और पर्पस के लिए प्रिंटिंग वगैरह के लिए करना तो हम बढ़ाते हैं। फिलहाल 10 पिक्सल के लिए 72 रेजोल्यूशन काफी होती है। अब यहाँ पर आप ओके करें। यहाँ पर हमने जैसे ही ओके किया, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज का बॉक्स मेरे पास बनकर आया है। सी, ठीक है। अब ब्रश का साइज भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं उसका साइज बनाऊंगा तो ब्रश का साइज में
कम कर लेता हूं। ये देखिए जी, ये 10 बाई 10 का एक पिक्सल का हमारे पास बॉक्स आया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन से रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल से यहाँ पर एक सिंपल लाइन की सिलेक्शन बनाता हूं और इसके अंदर कलर ये वाला फोरग्राउंड ब्लैक कलर फिल करता हूं Alt बैक स्पेस से एंड कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। अगेन मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूं और मैं यहाँ पर फिर ब्लैक कलर ही फिल कर देता हूं कंट्रोल Alt प्लस बैक स्पेस के साथ और कंट्रोल डी से सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये मेरा पैटर्न बना। अब मैं इसी पैटर्न को यहाँ पर एडिट पर जाकर कस्टम पैटर्न बनाने वाला हूं। तो कस्टम पैटर्न बनाने के लिए आपने एडिट पर जाना है और यहाँ पर देखिए डिफाइन पैटर्न के नाम से एक ऑप्शन है। ब्रश तो हम कर चुके हैं ब्रश वाले टॉपिक में, तो डिफाइन पैटर्न कर दें। यहां पर आपसे पैटर्न का नाम पूछेगा, आप कोई सा नाम यहां पर दे सकते हैं। मैं यहां पर एल शेप के नाम से इसको लिख देता हूं क्योंकि ये एक एल शेप पैटर्न है। देन ओके। अब जो भी पैटर्न आप डिफाइन कर देते हैं वो आपका चला जाता है यहां पर जहां पर बाकी पैटर्न्स होते हैं। कहां पर, इस टूल को क्लिक करें, अपने पैटर्न स्टैम्प टूल है जो आपका ये वाला। देन ऊपर प्रॉपर्टीज में यहां पर आए, देन आप नीचे देख सकते हैं एंड पर ये वाला आपका पैटर्न मौजूद होगा। अब इस पैटर्न को फिल करने के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूं। ओके, यहां से मैं इसका साइज, जो न्यू डॉक्यूमेंट है इसका साइज मैं ले रहा हूं 6 बाई 6 इंचेस एंड रेजोल्यूशन इसकी मैं 200 कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब इसमें फिल करते हैं। फिल करने के लिए आप देखें यहां से एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे क्लिक करके अपना जो साइज है ब्रश का थोड़ा बढ़ाकर यहां ड्रॉ कर लें, तब भी फिल हो जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट फिल करता हूं। शिफ्ट प्लस F5 आपने प्रेस करना है और यहां पर देखिए पैटर्न सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पर नीचे आने के बाद एंड पर ये आपका पैटर्न मौजूद है, डबल क्लिक कर दें। देन ओके, ये आप देख सकते हैं। आप ग्रिड आपको बने नजर आएंगे। ये देखिए, हमने तो जस्ट एक एल शेप पैटर्न बनाया था, लेकिन ये पैटर्न 10-10 पिक्सल को जोड़ता गया, जोड़ के उसने ये बॉक्सेस बना के हमें दे दिए। पैटर्न एक रिपीटेड डिजाइन है जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, तो इसलिए ये रिपीट होता है बार बार, तो एक डिजाइन बन के हमारे पास आ जाता है। यही चीज आप किसी इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई इमेज ओपन करते हैं, ठीक है, तो लाइक यही कर लेते हैं, तो देखें शिफ्ट F5 के साथ आप इस इमेज के ऊपर भी ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। सी, ठीक है। और अगर आप यहां से इसका मोड चेंज करें, अभी डार्कन है, अगर मैं यहां से इसको लाइट कर रहा हूं तो ये आप लाइट कलर में इसका देख सकते हैं। अगर आप इसको ओवरले करें तो ये आप मोड चेंज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल कर रहा हूं। एक और चीज यहाँ पे देखें, ये मैं ऑल्ट के साथ इसको जूम कर रहा हूं। हम इसको मैंने अंडू किया। हम इसको फिल करने से पहले अगर ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर दें, बल्कि ज्यादा कम कर दें, देन आप शिफ्ट F5 से इसको फिल करके देखें, कुछ इस तरह से आपका फिल होगा। एक और चीज, यहां पर मैं अगर कंट्रोल आई कर दूं तो ये इन्वर्स कर देगा, यानी ब्लैक कलर को व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका इन्वर्स हो जाता है। देखिए अब सारे व्हाइट हो चुके हैं। अगर मैं कंट्रोल आई करता हूं तो ये ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा जो वो है वो हमें चीज क्लियर नहीं नजर आ रहा, तो वो इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसी लेयर के ऊपर इसको रखा है। मैं अंडू करता हूं, देन मैं एक नई लेयर लेता हूं। ये देखिए न्यू लेयर आ चुकी है बैकग्राउंड के ऊपर। देन शिफ्ट F5 करें और इसको ओके करें। यहां से अब आप इसकी इस लेयर की यहां से ओपेसिटी कम कर सकते हैं और आप पीछे वाला जो लेयर है उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इस पैटर्न का यूज जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी इमेज के अंदर से आपको कोई पैटर्न डिफाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहां से कोई इमेज देखता हूं, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती हूँ। ले जी, एक इमेज मैंने ओपन किया है। इसके अंदर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लेकर इस बोट को पैटर्न के तौर पे डिफाइन करता हूं। ये मैंने सिलेक्ट किया, एडिट पर गए एंड डिफाइन पैटर्न, और यहां पर मैं इसका नाम बोट लिख देता हूं और ओके। अब ये हमारा डिफाइन हो गया। अब मैं इसको करता हूं क्लोज और मैं इसको अब फिल करता हूं एक नई लेयर के ऊपर। कंट्रोल N कर लें आप यहां पर और यहां पर ओके कर दें। देन यहां पर शिफ्ट F5 के साथ नीचे से पैटर्न ओपन करें। एंड पर आ चुका है जो डिफाइन किया, ओके। तो आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पर कुछ टाइल्स की सूरत में फिल हुआ। एक और चीज, अभी मेरा ये कैनवस छोटा था, अगर मैं कंट्रोल N करके कैनवस का साइज बड़ा कर दूं तो क्या होगा। देखिए मैं 20 बाई 20 कर रहा हूं, रेजोल्यूशन भी 300। देन ओके। अब इसमें फिल करते हैं तो क्या होगा, आपको बहुत छोटी छोटी नजर आएगी।
आप ओके करें तो आप देख सकते हैं आपको ये रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो हमने इस तरह किसी भी इमेज के अंदर से कोई भी चीज आप एज अ पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई मेल की इमेज भी ले सकते हैं, कोई बंदे की इमेज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी एज अ पैटर्न डिफाइन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लाइक ये इमेज है, आप देखिए यहाँ पे अगर आप इसको पैटर्न डिफाइन करते हैं, इसका ये वाला हिस्सा, और एडिट पर जाकर डिफाइन पैटर्न, नाउ ओके। आप फिल करने के लिए कंट्रोल N और इसको ओके किया, यहाँ पर शिफ्ट F5 किया एंड यहाँ से आपका एंड पर आ चुका होगा, इसको डबल क्लिक करके ओके कर दें, देन आपका पैटर्न फिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जैसे मैंने ये पैटर्न बना के आपको दिखाया था, अगर हम यहाँ पर पैटर्न में जाते हैं, ये देखिए हमारे पास ये काफी सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये जो मैंने 2-3 नए बनाए हैं, मैं इनको सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। परमानेंटली अगर सेव करना चाहता हूँ तो पहले तो ऑल्ट दबा के आप जिस चीज पे क्लिक करते जाएंगे वो पैटर्न आपका डिलीट होता जाता है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता, बाद में इसको वापस भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं फाइल को सेव करने वाला हूं तो सेव करने के साथ ये सारे के सारे भी सेव हो जाएंगे, इसलिए जो पहले से मौजूद थे उनको डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ से ये भी एंड ये भी डिलीट, ये बस 3-4 मैं रखूंगा, 3 जो पैटर्न मैंने न्यू बनाए थे। अब यहाँ पर सेटिंग के बटन पर जाएंगे और यहाँ से आप इनको सेव कर सकते हैं, जैसे हमने ब्रशेस का भी किया था। सेव करने के बाद आप इसको लोकेशन बताएं, डेस्कटॉप बता दें, यहाँ पर आप लिख दीजिए माई पैटर्न्स। आप किसी भी दोस्त को ईमेल कर सकते हैं, वो अपने लैपटॉप में यूज कर सकता है। फिर तो इसका जो एक्सटेंशन है .pta होती है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। आप सेव कर दें तो आप देखिएगा कि आपके डेस्कटॉप पर ये माई पैटर्न के नाम से एक फाइल सेव हो चुकी है, PAT लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर फोटोशॉप में जाते हैं, अगेन न्यू फाइल अगर आप लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, पैटर्न टूल लेने के बाद यहाँ पर जाके मैं इसको रीसेट करता हूँ। इससे जाकर मैं ऐसे करता हूँ रीसेट, यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट पैटर्न, देन ओके करें तो आपके ओरिजिनल जो थे वो वापस आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर वो जो हमने सेव किए हैं डेस्कटॉप पर वो लोड करने हैं, तो उसके लिए आपने सेटिंग पे जाना है, देन यहाँ पे लोड पैटर्न पे जाना है, देन आप अपने पैटर्न डेस्कटॉप से सिलेक्ट करके जस्ट लोड कर दें। आप देखेंगे कि वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगेन आप इनको ऐसे पकड़कर यूज में ले सकते हैं, साइज वगैरह आपने छोटा बड़ा जितना भी करना है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप फिल भी कर सकते हैं, इनको जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इधर से ड्रॉ करके ही इसको बनाएं, आप फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने पैटर्न को यूज कर सकते हैं। एक बात आपको शिफ्ट F5 से फिल करके दिखा भी देते हैं, आप यहाँ से कोई सा पैटर्न लेकर ओके कर सकते हैं और उसको फिल करके देख सकते हैं, सी ठीक है। जूम करके मैंने आपको दिखाया। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम ये करने लगे हैं, हम एक पैटर्न डिफाइन करने लगे हैं, फिर उसको यूज करते हुए हम पासपोर्ट साइज की इमेजेस जो है वो बनाएंगे। अच्छा, पासपोर्ट की साइज की फोटोज को डिजाइन करने के लिए मैंने अपनी ही एक पुरानी सी तस्वीर ओपन की है, काफी पुरानी है। तो चलें अब इसको यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फोटो के ऊपर कंट्रोल M करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से डार्क कर लें, ठीक है। ज्यादा ब्राइटनेस थी जिस वजह से थोड़ा सा डार्क कर लिया। ओके, अब आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल लेकर थोड़ा सा इस साइज का ऐसे सिलेक्ट करें, क्योंकि मुझे पासपोर्ट साइज के लिए सारी फोटो तो नहीं चाहिए, इतना एरिया जो मैंने सिलेक्ट किया है वही मैंने यूज में लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और फाइल पर जाकर न्यू पर जाकर हमें एक पासपोर्ट साइज का कैनवस बनाना है, जिसका साइज मैं आपको बताता हूं सेंटीमीटर के अंदर। आप विड्थ लेंगे 3.4 सेंटीमीटर एंड हाइट लेंगे 4.5 सेंटीमीटर और रेजोल्यूशन 300, ठीक है जी। ओके, ये आपने कैनवस बनाना है पासपोर्ट साइज के लिए 3.4 एंड 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये आ गया, यहां पर कर दीजिए पेस्ट कंट्रोल V के साथ। नाउ मूव टूल लेना है और आप इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, थोड़ा सेट करें अपने कैनवस के अंदर कुछ इस तरह से। नाउ इसको मजीद मैं थोड़ा सा इस तरह शिफ्ट दबा के थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं साइड पर व्हाइट बॉर्डर देने के लिए, ठीक है। अब एंटर कर दें और इसको उठाकर यहाँ आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड से लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पर मूव करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि साइड पर एक व्हाइट बॉर्डर मैंने इसको दे दिया है, ठीक है जी। अब आप जस्ट इस इमेज को एज अ पैटर्न डिफाइन करेंगे, एडिट पर जाकर डिफाइन पैटर्न, यहाँ पर इसका नाम कोई भी मैं लिख देता हूं माई पिक, ओके।
नाउ ये मेरी एक पिक्चर का पैटर्न बन गया। अब मैं फाइल पर जाकर न्यू पर जाऊंगा और मैं इसको फिल करने के लिए यहाँ पर एक कैनवस बनाऊंगा इंचेस के अंदर, जिसकी विड्थ होगी 6 इंचेस एंड हाइट होगी 4 इंचेस और रेजोल्यूशन 300। 6x4 मैं इसलिए कर रहा हूँ, ज्यादातर फोटो स्टूडियो वाले जो नॉर्मल इमेज हमें 10-20 रुपए का प्रिंट करके देते हैं फोटो पेपर के ऊपर, उसका साइज 6x4 ही होता है और एक 6x4 के कैनवस के ऊपर हमारी तकरीबन 6 या 8 पासपोर्ट साइज फोटोज एडजस्ट हो सकती हैं। तो ओके करते हैं, ये कैनवस हमारे पास आ चुका है। तो अब इसके अंदर फिलिंग करने के लिए या तो Shift+ F5 कर दें या एडिट पर जाकर यहाँ पर आप जो है वो फिल कर लें। ठीक है, यहाँ से मैं पैटर्न ओपन करूंगा और लास्ट में मैंने जो भी डिफाइन किया उसको डबल क्लिक कर लें और ओपेसिटी 100 ही रखें और नॉर्मल पे मोड होना चाहिए आपका, देन यहाँ से पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके करेंगे। देन आप देखें हमारे पास फिल हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मसला ये है, ये कुछ आधी जो पिक्चर्स हमारी कैनवस में आ रही हैं ये हमारे प्रिंट की इंक को जाया करेंगी, इसलिए हम इनको यहाँ से हटाएंगे। उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ ये कि यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लीजिए और यहाँ पर आप इसको ऐसे सिलेक्शन बनाइए। सिलेक्शन बनाने के बाद जस्ट इसमें व्हाइट कलर यहाँ से फिल कर दें। ठीक है, ये मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ क्लिक करने से व्हाइट आता है, तो कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट कलर फिल कर दें। अगेन आप यहाँ से कंट्रोल D कर दें अब, और यहाँ पर मैं इस एरिया की ऐसे सिलेक्शन लेता हूँ। एक तरीका ये भी है। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट फिल किया, कंट्रोल D किया, फिर से मैंने सिलेक्शन ली अब यहाँ से यहाँ तक इनकी, और इनको मूव टूल से मैंने उठा करके बीच में कर दिया। अब आप देखें एक कैनवस के ऊपर हमारी 8 तस्वीरें प्रिंट हो रही हैं। इनको प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, काट कर अलहदा कर लेंगे और यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम ये चीज कर सकते हैं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।